हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल एस्टेट ट्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने और बहुत सारे फॉलोअर्स ने मुझे बोला कि रितेश भाई, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, जो अभी बहुत ट्रेंडिंग है, सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है। मैं बात कर रहा हूँ जंत्री की। अभी सारे न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे यही आ रहा है कि गुजरात में जंत्री डबल हो गई है। तो जंत्री क्या होती है? जंत्री जो होती है दोस्तों, दिस इज गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम रेकनर वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जो जगह जगह से डिफर होती है। घर जैसे एरिया वाइज जंत्री अलग होती है, दूसरा लैंड में जंत्री अलग होती है, शॉप की जंत्री अलग होती है, फ्लैट की जंत्री अलग होती है। ये मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू होती है बाय गवर्नमेंट कि जिसके नीचे आप खरीदी या बिक्री नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप कितना भी कर सकते। सो कई जगह पर ऐसा रहता है कि भले जंत्री डबल हो जाए, पर एरिया वाइज जैसे मैंने आपको बताया कि जंत्री अलग अलग होती है, तो कई जगह पे क्या होगा कि जंत्री भले डबल हो जाए पर मार्केट वैल्यू से कम होती है। प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, पर जंत्री उससे कम होगी। तो ये एक डिफरेंस आता है। अब मैं बात करूं कि गवर्नमेंट को ये जंत्री डबल करने से क्या फ़ायदा। तीन चीज़ें हैं दोस्तों। पहली चीज़ ये कि जंत्री बढ़ाने से, डबल करने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। वो तीन टाइप से बढ़ेगा। एक कि जैसे 100 रुपये की जंत्री थी वो 200 कर दिया। गुजरात में जो स्टैम्प ड्यूटी है इट इज़ 6%। तो 6% की स्टैम्प ड्यूटी 100 रुपये पे पहले भरते थे, अभी 6% की स्टैम्प ड्यूटी भरेंगे 200 रुपये के ऊपर, तो वो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। दूसरा, जंत्री बढ़ने से क्या होगा कि अगर आपने पुरानी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और उसको भी आप बेच रहे हो जंत्री के हिसाब से, अगर आप देखोगे तो वैल्यू डबल हो गई है उसकी, वाइट की वैल्यू, तो आपका कैपिटल गेन टैक्स आएगा। कैपिटल गेन टैक्स आपको भरना पड़ेगा क्योंकि जंत्री डबल हो गई है इसलिए। और तीसरा, ये जो पर्पस है करने का वो ये है कि आप चेक का ट्रांजैक्शन बढ़ाएं, कैश का फ्लो रियल एस्टेट में अभी भी जैसे चल रहा है तो वो फ्लो कम हो। तो ये तीन पर्पस मेन है जिससे गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। अब बात करें कंज्यूमर की। कंज्यूमर को इससे क्या बेनिफिट होगा? सो इफ यू आर आइदर परचेजिंग और सेलिंग योर प्रॉपर्टी विथ 100% चेक पेमेंट, तो जंत्री का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आप मार्केट वैल्यू पे डील कर रहे हो, विच विल अगेन बी मोर देन जंत्री। सो उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं होगा। और दूसरा बेनिफिट सबसे ज़्यादा उन लोगों को होगा जिनकी लैंड गवर्नमेंट एक्वायर करती है। जैसे टाउन प्लानिंग स्कीम के अंडर में अगर सपोज रोड ब्रॉडनिंग करना है, या कोई भी ऐसे गवर्नमेंट प्लान्स के अंदर जहाँ पे वो आपकी लैंड एक्वायर कर रहा है, तो गवर्नमेंट यूज टू पे यू ऑन द जंत्री वैल्यू। तो वो जंत्री बढ़ने से आपको एज अ कस्टमर या कंज्यूमर आपको वो एक फ़ायदा होगा कि आपको उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा। अब इसमें बताऊं तो हमको कहाँ कहाँ लॉस है। दोस्तों, लॉस ये है कि अगर आपने पहले जैसे खरीदी की हुई है, तो वो ऑब्वियसली ओल्ड जंत्री के हिसाब से आपने खरीदी किया था, वो आज डबल हो गई है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स का आपको ऑब्वियसली ज़्यादा रेट आएगा और कैपिटल गेन टैक्स ज़्यादा आएगा। दूसरा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दूं कि कोई भी गवर्नमेंट की फीस है रिलेटेड टू रियल एस्टेट, जैसे कि टीडीआर लेना है, यानी कि एक्स्ट्रा एफएसआई लेनी है, या फिर आपको जैसे कोई न्यू टेन्योर का लैंड है जिसको ओल्ड टेन्योर में प्रीमियम भरना है, तो ये सब जंत्री वैल्यू पे काउंट होता था। अब जंत्री डबल होने से ये वैल्यू बहुत ज़्यादा जाएगी और ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर पे आएगा ही आएगा। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा कॉस्ट बढ़ाएगा। और अभी अगर लास्ट में बात करूं तो बिल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा जंत्री का। सो द बिल्डर्स हु आर सेलिंग देयर प्रॉपर्टी फॉर 100% चेक पेमेंट, उनको तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 100% चेक पेमेंट पे वो मार्केट वैल्यू पे बेच रहे हैं। मार्केट वैल्यू वैसे भी ग्रो करता है, तो उन्हें जंत्री बढ़ने से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। उनकी इन्वेंट्री पहले भी 100% चेक पे बिक रही थी, अभी भी 100% चेक पे बिक रही है। जहाँ पे कोई बिल्डर्स कुछ होंगे जो कैश प्रपोर्शन वगैरह में डील करते होंगे, तो उनको थोड़ा दिक्कत आएगा। इन्वेस्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा।
इन्वेस्टर्स में भी ऐसे जो थे जिनको कैश पार्क करने की इच्छा थी या उनके पास कैश होगी, कैश उनको ट्रांजेक्शन्स करने, जो हम लोग सलाह बिल्कुल नहीं देते कि आप कैश में काम करो, पर अगर उनके पास कैश वगैरह पार्क करने का जो उनको प्लान था वो सब प्लान अभी गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको जंत्री के बारे में बताया है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेके मैं हमेशा आपके लिए आता रहूँगा। तब तक के आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अगर आपको कुछ भी इसमें क्वेरी है, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच। सो आई एम रितेश मेहता साइनिंग आउट। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।